श्राद्ध पक्ष विशेष तौर पर पितरों के लिए मनाया जाता है। पितृ कौन? जो आपके घर के मृत परिजन। साल में पितृपक्ष एक बार आता है, वहीं पर साल में 12 अमावस्या भी आती है। अमावस्या का महत्व भी उतना ही माना गया है जितना कि श्राद्ध पक्ष का। यदि आप अमावस्या नहीं मना पाते हैं, पितरों के निमित्त नहीं निकाल पाते हैं, तो आपको ये कोशिश अवश्य करनी है कि श्राद्ध पक्ष में आपके पितरों के लिए यथासंभव यथाशक्ति उनके प्रश्न होने वाले उपाय आपको करते रहना चाहिए। वैसे श्राद्ध पक्ष में आमतौर पर ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। पितृ सूक्ष्म रूप से व्यक्ति के शरीर में आकर उस भोजन को ग्रहण करते हैं। वहीं यदि पितृलोक में होते हैं, तो यदि वो नहीं आ पाते किसी कारणवश, तो उन्हें कव्य के द्वारा वो भोजन मिल जाता है। ये बातें शास्त्रों में उल्लेख इनका हमें मिलता है। सनातन धर्म में ये एक इतना विशाल और इतना प्राचीन धर्म है कि इसके ऊपर व्याख्या करना ही असंभव होता है। सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार हमें श्राद्ध पक्ष मनाना चाहिए। ये जो श्राद्ध पक्ष के दिन होते हैं, अगर आप इन दिनों में सामान्य दिनों की तरह ही अपना जीवन जीते चले जाते हैं और आपके पितृ आपके घर में आते हैं और आप वो ही जीवन जीते हैं जो सामान्य दिनों में जीते हैं, और आप अपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं कर रहे हैं, वही आपका जीवन काम धंधे में व्यस्त रहना, रुपये पैसे के पीछे भागते रहना और तरह तरह के नए नए पकवान का सेवन करते रहना और काम वासना युक्त जीवन जीते रहना, ईश्वर के प्रति और श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के प्रति किसी भी प्रकार का आपका भाव झुकाव नहीं है, तो आपके पितृ आपके घर में जब आते हैं और वो आपको ऐसे इस अवस्था में इस रूप में देखते हैं, तो उन्हें बड़ा दुख होता है। वो मन ही मन आपको कोसना शुरू कर देते हैं और जाने अनजाने में आपके द्वारा जब ऐसा हो जाता है और आप इन चीजों को नहीं मानते, समझने की कोशिश नहीं करते, तो आपके पितृ आपको श्राप दे देते हैं और वो श्राप आपका जीवन नरक में धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। और ये श्राप मिटाने के लिए हजारों उपाय करने पड़ते हैं। पितरों को प्रश्न करना कठिन हो जाता है, तो आपको उस श्राप से बचना है और श्राद्ध पक्ष को विधि विधान सहित मनाना है। देखिए, पितरों में जो बुद्धि का विवेक होता है वो बड़ा विचित्र होता है। पितृ प्रश्न जल्दी नहीं होते हैं, उन्हें प्रश्न करने के लिए उपाय अधिक करने पड़ते हैं। वहीं पितृ नाराज बिल्कुल जल्दी हो जाते हैं। आपके द्वारा कोई एक छोटी सी भी गलती, पितृ उसी समय नाराज हो जाएंगे। फिर उन्हें प्रश्न करने के लिए आपको
बहुत से उपाय करने पड़ेंगे। तो आपको इन बातों को बहुत ही बारीकी से जानना है, समझना है। आप इन बातों को समझ लेंगे तो आपका जीवन सुखमय होना शुरू हो जाएगा। सुखी जीवन ही आज का व्यक्ति को शोभा देता है और सुखी व्यक्ति ही इस संसार के सारे भोग विलास और संसार के जितने भी ऐशो आराम है वो सकारात्मक तरीके से उन्हें प्राप्त कर सकता है। श्राद्ध पक्ष में गायों को चारा डालना, हर रोज संकल्प लेने के बाद हर रोज आप सुबह के समय गायों को अपने हाथों से अपने पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके गायों को हरा ताजा चारा खिलाइए। इससे आपके पितरों में बल होगा, उनकी मुक्ति का रास्ता खुलेगा और वो आपको आशीर्वाद देंगे। ज्ञात अज्ञात पित्र, ऐसे पित्र जिन्हें आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, आपको पता ही नहीं है, तो उनके लिए भी चारा लेकर अवश्य डालें। पैसे बचाने के लिए ये मत सोचिए कि मेरे कुछ ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, पैसे काम आएंगे। ये श्राद्ध पक्ष के दिनों में बातें आपको अपने मन से, मस्तिष्क से निकाल बाहर फेंकनी है। जितना आप अपने पितरों के प्रति खर्च करेंगे वो आपको इनसे कहीं अधिक रास्ता वो खोल देंगे जो आपके जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर चले जाएंगे। इसका आभास आपको नहीं होगा, लेकिन सफलता की कुंजी आपको मिल जाएगी और उस कुंजी को प्राप्त करने का केवल एक ही माध्यम कि आपको पितृपक्ष पूर्ण विधि विधान के साथ मनाना है और आपके घर के वही पितृ जो कभी शरीर के रूप में विद्यमान थे और आपके सामने थे, या फिर आपके पूर्वज उनके सामने वो पितृ जो कभी शरीर के रूप में थे लेकिन थे तो आपके परिवार के ही, चाहे कितने ही पुराने वो क्यों ना हो, तो श्राद्ध पक्ष में आपको यथासंभव, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य अपने पितरों को प्रश्न करने के उपाय करने हैं। वैसे मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में और उपाय बताता जाऊंगा। तो श्राद्ध पक्ष में आपको अवश्य अपने पितरों के प्रति झुकाव रखना है, श्रद्धा भाव रखनी है, प्रेम भाव रखना है, वात्सल्य भाव रखना है। जय पितृदेव, जय श्री राम।